खबरों की शुरुआत करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 3 रोजा दौरे पर अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। पीएम मोदी का न्यूयॉर्क के JKF एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने हिंदुस्तानी बिरादरी के लोगों से मुलाकात की। हिंदुस्तानी बिरादरी के लोगों ने पीएम मोदी का जबरदस्त इस्तकबाल किया। इसके बाद पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क पैलेस पहुंचकर नोबेल इनाम याफ्ता इक्तिसादियात, फनकारों, कारोबारी अफराद, सेहत के शोबे के माहिरीन से मुलाकात की। आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 21 जून से 24 जून तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी अलग अलग प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। ये पीएम मोदी का पहला राजकीय दौरा है। पीएम मोदी अमेरिकी सदर जो बाइडन और खातून अव्वल जिल बाइडन के साथ एशिया प्रोग्राम में शिरकत करने से पहले पीएम मोदी आज शाम योगा के आलमी दिन को मनाने के लिए अक़वामी मुत्तहिद के हेडक्वार्टर में अक़वामी मुत्तहिद की क़यादत और बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ शामिल हुए। आपको ये भी बता दें कि योगा डे के खास प्रोग्राम में शिरकत करने से पहले पीएम मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए आवाम से खिताब किया। भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब संयुक्त राष्ट्र UN के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब UN जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। तो हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। न्यूयॉर्क के पैलेस होटल में पीएम मोदी ने टेस्ला CEO एलन मस्क से मुलाकात की। मुलाकात के बाद टेस्ला के CEO एलन मस्क ने हिंदुस्तानी बाजार में टेस्ला की एंट्री के हवाले से बड़ा दावा किया है। न्यूयॉर्क के पैलेस होटल में एलन मस्क ने कहा कि कंपनी करीबी मुस्तकबिल में हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगी। जितनी जल्दी हो सके उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही मस्क ने कहा कि मैं वजीर आजम मोदी की हिमायत पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हम जल्द ही कुछ ऐलान करने में कामयाब हो जाएंगे जिसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आज योग के आलमी दिन के मौके पर हरियाणा के गुरुग्राम जिले में देवीलाल स्टेडियम में बैनुल अक़वामी योगा डे का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में नड्डा के साथ बीजेपी के रियासती सदर ओम प्रकाश धनखड़, जिला बीजेपी के नेता और दीगर अफसरान ने भी शिरकत कर योग किया। प्रोग्राम के बाद जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर भी बयान दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि न्यूयॉर्क में अक़वामी मुत्तहिद के हेडक्वार्टर से पीएम मोदी पूरी दुनिया को पैगाम देंगे। यह हमारे लिए काबिले फख्र बात है। आज हम सबके लिए खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी
न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में आज ये योग दिवस मनाएंगे और वहां से सारी दुनिया को संदेश उनका मिलेगा। निश्चित रूप से यह हम लोगों के लिए गौरव का विषय भी है और सौभाग्य का विषय है कि जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, आज वो संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस में शामिल होंगे। आज देश में, दुनिया में सभी जगह योग मनाया जा रहा है। इसको जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पॉपुलराइज किया है, वह बताता है कि यह हमारी पुरातन विधा कितनी महत्वपूर्ण है और इससे जीवन में कितना अंतर आता है और जीवन कितना सुखद और स्वस्थ होता है। योगा के आलमी दिन को सभी लोग आज मनाते नजर आए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान ने योग दिवस मनाया। योगा के आलमी दिन के मौके पर मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी योगा डे के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और INS विक्रांत पर नेवी के फौजियों के साथ योगा किया। इस मौके पर मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि योगा दिवस का आलमी सतह पर मनाया जाना हमारे लिए फख्र की बात है। विश्व के विभिन्न हिस्सों में, खासकर पूर्वी हिस्सों में, जापान, वियतनाम, चीन, तिब्बत जैसे देशों में योग लंबे समय से अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराता आया है। भारत में तो हमारे आराध्यों ने भी यौगिक क्रियाओं को बढ़ाया है। भगवान शिव की आदि योगी और भगवान कृष्ण की योगेश्वर के रूप में आराधना इसी का प्रमाण है। साथियों, इसके अतिरिक्त आधुनिक युग में भी स्वामी विवेकानंद द्वारा राजयोग पर लिखी गई टीका योग की सार्वभौमिकता को दर्शाती है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि भारत के इस ऐतिहासिक विरासत को भले ही यूनाइटेड नेशंस ने 9 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी हो, लेकिन योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण आज से सदियों पहले हो चुका है। साथियों, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आइए हम सब मिलकर एक प्रण लें कि हम सभी योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसलिए भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह अमृतकाल में हमारे प्रवेश के ठीक बाद मनाया जा रहा है। इसलिए इस समय हम जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे वह अमृतकाल की समाप्ति तक यानी 2047 तक हमारी रूपरेखा को तय करेगा। अमृतकाल की समाप्ति पर हमने जो डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, हमारा वह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब भारत का प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होगा। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा है। सीएम भूपेश ने कहा कि बीजेपी के दौर में सबसे ज्यादा चर्च बनाए गए हैं। तरदीद करके बताएं सीएम भूपेश ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में सबसे ज्यादा चर्च बने। खंडन करके बताए। उनके पास तो सारी एजेंसी हैं और भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं विदेशी फंडिंग। विदेश का फंडिंग भारत सरकार से अनुमति के बिना कैसे आ सकता है? यहां तो सारे एनजीओ को फिर पूरा वो शिकंजा कस लिए हैं कि ये कैसे आ रहा है, तो बिना आपकी सहमति के नहीं आ रहा, मतलब आप ही करा रहे हो सब। सर, भाजपा और कांग्रेस दोनों धर्मांतरण के आरोप लगाती है, लेकिन रजिस्टर की बात करें कानूनी तौर पर कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है कितने धर्मांतरण हुए कानूनी। अरे सवाल इस बात का है 2005 से 6 के बाद ये लोग कानून बनाए थे, आज तक अनुमति लेके नहीं पाए। इसीलिए मैं कहता हूं भारत सरकार क्यों नहीं करती। आखिर जो 2006 में विधानसभा में बिल पारित हुआ वो आज तक के अटका क्यों है, क्यों नहीं करा लिए? 15 साल इनको मौका मिला। इसमें 2014 से 2018 तक इनकी सरकार थी, केंद्र में भी राज्य में, तब क्यों नहीं करा पाए? इस बरस हिंदुस्तान के लिए 21 जून एक तारीखी दिन बनने जा रहा है। मुल्क भर में अलग अलग मकाम पर योगा के आलमी दिन का इनेकाद किया गया। इस साल योगा डे की थीम वासुदेव कुटुंबकम के उसूल पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई। योगा के आलमी दिन के मौके पर उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के अलग अलग मदरसों में योगा डे प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। जिला बहराइच के सलारगंज में वाक़े दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया मदरसे में योगा असातिज़ा और मदरसे के बच्चों ने मिलकर योगा करा। जिस्मानी और दिमागी तंदुरुस्ती बरकरार रखने के लिए योगा की अहमियत समझाने के मकसद से मदरसे के असातिज़ा ने बच्चों के साथ मिलकर योगा किया। पूरे जनपद में लगभग 1000 मदरसे हैं, अनुदानित गैर अनुदानित मिला करके,
और उन सभी मदरसों में कई हजार की तादाद में बच्चों ने योग कार्यक्रम में भागीदारी की है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे जनपद की जिलाधिकारी महोदया, मुख्य विकास अधिकारी महोदया और इन लोगों ने सतत मॉनिटरिंग की है। जब से 15 जून से ही योग सप्ताह मनाया जा रहा है और इन लोगों का पूरा निर्देशन पर्यवेक्षण रहा है कि हमारे मदरसों में, माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में, बेसिक शिक्षा स्कूलों में, मतलब मदरसों में भी पूरी तरह से सभी मदरसे इस योग कार्यक्रम से आच्छादित हों, क्योंकि इसका नारा इस बार रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, हर घर योग, हर आंगन योग। तो इसी के क्रम में जनपद बहराइच के सभी मदरसों में योग का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है।